अफीमी लाल और अनोखा आविष्कार। मशीनी लाल पेशे से एक योग्य इंजीनियर है। हमेशा मशीन की तरह उसका दिमाग चलता ही रहता है। छुट्टी के दिन भी घर खाली नहीं बैठता। आज भी मशीनी लाल एक काम में लगा हुआ था। तभी अफीमी वहां आ जाता है। मशीनी भैया, आज सुबह से ही काम में जुटे हो, क्या बना रहे हो? मेरे प्यारे दुलारे अफीमी भैया, तुम्हारे सोने के लिए मैं एक विशेष प्रकार का पलंग बना रहा हूँ। तुम्हारे लिए मुझे बहुत चिंता रहती है। ये सुनते ही अफीमी लाल की बाँछें खिल गई। अच्छा, जरा मुझे बताओ, क्या खास बात होगी मेरे उस पलंग में? जरूर बताऊंगा मेरे भैया, थोड़ा इंतजार तो करो। 3 दिन के भीतर भीतर मशीनी लाल ने पलंग तैयार कर दिया। आओ अफीमी भैया, कुंभकर्ण का नाम लेकर अपने इस शानदार पलंग का उद्घाटन करो। अफीमी तुरंत पलंग पर पसर जाता है। बोलो, महाखराटेबाज कुंभकर्ण महाराक्षस की जय। तभी अफीमी लाल चौंकता है। भैया, ये भी तो बताओ कि इस पलंग की विशेषता क्या है? इस पलंग में विशेष टाइमर लगा हुआ है। ये सुबह ठीक 6 बजे तुम्हें जमीन पर पटक देगा। आए। मशीनी लाल, अफीमी लाल और विज्ञान का चमत्कार। एक रविवार को शक्तिनगर का प्रसिद्ध वैज्ञानिक विकट बुद्धू मशीनी लाल से गप्पे मारने उसके घर पहुंचा। क्या बात है मशीनी बेटे, बड़े परेशान दिख रहे हो, और आज अफीमी बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरी सारी परेशानी की जड़ कमबख्त अफीमी लाल ही है। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। आजकल उसने एक नई आदत अपनाई है। वह रोज चुपके से घर से भाग जाता है और जाने कहां छिपा सोता रहता है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाता हूँ, लेकिन वो उदबिलाव मुझे कहीं नहीं मिलता। बेटा, निराश ना हो, अभी तुम्हारा ये वैज्ञानिक चाचा जिंदा है। 3 दिन बाद तुम मेरी प्रयोगशाला में आना। मैं तुम्हारी इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालूंगा। और ठीक 3 दिन बाद, वैज्ञानिक चाचा, राम राम, कहिए, कोई कामयाबी मिली? बेटा, मैं कभी नाकामयाब नहीं होता। ये देखो, ये है मेरा नया आविष्कार, माइक्रो ट्रांसमीटर। ये माइक्रो ट्रांसमीटर 5 मील की दूरी तक सिग्नल भेज सकता है। इसे तुम अफीमी लाल के जूते के तले में चिपका देना, और ये है उस ट्रांसमीटर के सिग्नल को रिसीव करने वाला अत्यंत शक्तिशाली रिसीवर। अब अफीमी लाल तुमसे छुपकर कहीं नहीं भाग सकेगा। और जब मशीनी लाल वापस घर पहुंचा तो संयोग से अफीमी लाल उसे घर पर ही मिल गया। वाह, ऊपर वाले ने मुझे क्या बढ़िया मौका दिया है। कमबख्त अपने जूते निकाले बेसुध सोफे पर पसरा पड़ा है। और मशीनी लाल ने तुरंत अफीमी लाल के जूते के तले पर वह माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया। अब जरा तू घर से भाग कर देख, मैं तेरी टांगों को मरोड़ कर टीवी का एरियल बना दूंगा। और उसी दिन दोपहर आदतन अफीमी लाल फिर घर से खिसक लिया। क्या बढ़िया मूड हो रहा है सोने का। अब तो मैं 3 दिन बाद ही वापस घर लौटूंगा। हे। मैंने अपने छिपने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढी है कि CIA भी मेरा पता नहीं लगा पाएगी। हा 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 हा। अबे बच गए।
घने पेड़ की छाँव में इन नरम नरम झाड़ियों के बीच पक्षियों के संगीत का आनंद लेते हुए खर्राटे मारने में बड़ा मजा आता है। और जब शाम को मशीनी लाल दफ्तर से वापस घर पहुंचा, लगता है वह गिलहरी की दुम फिर लापता हो गया है, लेकिन अब वह मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। और मशीनी लाल अपने यंत्र के सहारे उसे ढूंढने निकल पड़ा। इस यंत्र की सुई बता रही है कि वह कामचोर यही कहीं पास ही छुपा हुआ है, अभी मजा आएगा। तो ये है अफीमी लाल के छुपने का अड्डा। कमबख्त ने अपने सोने के लिए जगह तो बहुत बढ़िया ढूंढी है। कहो अफीमी प्यारे, क्या तुम इन झाड़ियों में गोभी का फूल ढूंढ रहे थे? बोलो बोलो। सब बंटा धार हो गया, आज तो पकड़ा गया। बो हो। आज के बाद तू घर से भागा तो तुझे तेरी बत्ती सी ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। हाँ। हाय। और घर वापस आकर अफीमी लाल को सारा काम करना पड़ा। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं तुमने, मजा आ गया। यम 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 यम। बो हो। अगले दिन मौका मिलते ही अफीमी लाल फिर घर से भाग निकला। देखता हूँ आज वह मुच्छड़ का चाचा मुझे कैसे ढूंढ पाता है। उसकी तो ऐसी की तैसी। अबे बच गए। वाह, क्या बढ़िया आइडिया आया है। अगर मैं इस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सो जाऊं तो देवराज इंद्र भी मेरा पता नहीं लगा पाएंगे। वैसे तो मैं जन्मजात सुस्त हूँ, लेकिन चैन से खर्राटे मारने के लिए मैं एवरेस्ट पर्वत पर भी चढ़ सकता हूँ। ही। कमाल है। वाह, इस पेड़ पर तो परम शांति है। यहाँ तो मैं हफ्तों सोया रह सकता हूँ। वाह, क्या बात है। लेकिन कुछ ही देर बाद मशीनी लाल भी वहां पहुंच गया। तो उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ा सो रहा है मेरा राज दुलारा, अभी उतारता हूँ उसे नीचे। और मशीनी लाल तुरंत घर से अपनी गुलेल ले आया। बचपन में मेरी गुलेल का निशाना पूरे शक्ति नगर में मशहूर था। देखता हूँ इस उम्र में भी मेरा निशाना ठीक है कि नहीं। और मशीनी लाल की गुलेल के एक ही निशाने में उसका काम बन गया। बाबा बचाओ। कहो पके नारियल, कैसे हो? उस पेड़ पर बैठे क्या तोते गिन रहे थे? बोलो बोलो मेरे सड़े गले पपीते। मूर्ख, अगर तुम स्वर्ग में भी जाकर छुप जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। हाँ? और घर वापस आकर अफीमी लाल को पूरे 6 घंटे तक कपड़े धोने पड़े। अब की बार तो मैंने तुझे कम सजा दी है। अगर तूने फिर घर से भागने की हिम्मत की तो मैं तेरा सर मुंडवा कर जमुना के किनारे खड़ा कर दूंगा, समझे? लेकिन अफीमी लाल की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। अबे क्या करता है? मैं तो चला। हे। अबे मत कर। इस बार अफीमी लाल ने बड़ी मेहनत से एक बिल्कुल नई स्कीम बनाई। अगर मैं इस तालाब के अंदर अपना डेरा जमाऊं तो मशीनी लाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वाह, मेरे घने बालों के अंदर छुपे भेजे ने
क्या बढ़िया तरकीब निकाली है, मजा आ गया। लेकिन अफीमी लाल की सारी खुशी कुछ ही देर में फुर हो गई। वाह रे मेंढक के अवतार, क्या बरसाती तालाब में अपने रिश्तेदारों के साथ टर टर करने आया था? बोलो बोलो मेरे मेंढक के अचार, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बो हो। और फिर एक दिन वैज्ञानिक विकट बुद्धू अफीमी लाल के हालचाल पूछने उनके घर आ पहुंचे। कहो मशीनी बेटे, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है मेरे उस आविष्कार ने तुम्हारी सारी समस्या हल कर दी है। आपने बिल्कुल सही फरमाया वैज्ञानिक चाचा। आज तक उस लाल बुझक्कड़ को यह भी पता नहीं चल पाया है कि उसके जूते के तले में माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका हुआ है। लेकिन दरवाजे के पीछे छिपे अफीमी लाल को सारे रहस्य का पता चल गया था। तो ये है वो मुसीबत की नानी जिसने मेरी नींद हराम कर रखी है। हाँ, मैंने भी इस माइक्रो ट्रांसमीटर के सहारे उस मुच्छड़ को कथकली नाच न नचवा दिया तो मेरा नाम अफीमी लाल नहीं, ही। और कुछ ही देर बाद अफीमी लाल फिर घर से लापता हो गया। आज चाहे मुझे फांसी क्यों न चढ़ना पड़े, लेकिन मैं उस बटेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मशीनी लाल अपने यंत्र के सहारे उसे ढूंढता ढूंढता एक कूड़ेदान के करीब जा पहुंचा। अच्छा, तो उस गंडे ने इस बार उस कूड़ेदान को अपना अड्डा बनाया है। अभी बताता हूँ उसे। अबे बच के। लेकिन उस कूड़ेदान में एक खूंखार कुत्ता खर्राटे मार रहा था। बचाओ! मैंने उस कुत्ते के पट्टे पर वह माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया था। अब मेरे आराम में खलल डालने कोई नहीं आएगा। चल शुरू हो जा। अफीमी लाल और ड्रैगन। एक दिन मशीनी लाल अपने घर के बाहर, आहा, आखिर तैयार हो गया गरम हवा से उड़ने वाला मेरा गुब्बारा। आज हम इस गुब्बारे में बैठकर दिल्ली दर्शन को जाएंगे, खूब मजा आएगा। मशीनी लाल दौड़ा दौड़ा घर के अंदर गया। अफीमी प्यारे, फटाफट उठो, हमारा गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। याहू! मैंने पूरे 20,000 रुपए लगाकर 3 महीने की मेहनत से ये गुब्बारा तैयार किया है। फटाफट उठो यार। मगर अफीमी लाल टस से मस न हुआ। कुछ देर बाद इस कमबख्त को मौत भी आएगी तो ये खर्राटे बजाता हुआ ही हम लोग जाएगा। मशीनी लाल अफीमी लाल को लेकर गुब्बारे पर सवार हो गया और गुब्बारा हवा में उड़ चला। ये उड़ा मेरा गुब्बारा। आज मेरे जीवन का कितना महान दिन है। कहीं खुशी के मारे मेरी हृदय गति ही ना रुक जाए। वह देखो, इतनी ऊंचाई से इंडिया गेट कितना सुंदर दिख रहा है। वाह भाई वाह। मगर अफीमी लाल अपने खुर्राटों में मस्त था। तभी अचानक बड़े जोर से धूल भरी आंधी चलने लगी। कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये आंधी हमें जाने कहां उड़ाए लिए जा रही है। कई घंटों तक उनका गुब्बारा आंधी में फंसा रहा और वे दिशा विहीन होकर उड़ते रहे। और जब आंधी रुकी तो उनका गुब्बारा एक वीरान पहाड़ी इलाके में उतर रहा था। चले थे हम दिल्ली घूमने और ये हम कहाँ पहुँचे।
मशीनी लाल अफीमी लाल को लेकर पहाड़ी के अंदर चल दिया। गुब्बारे के गैस सिलेंडर पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। अब गुब्बारा नहीं उड़ाया जा सकता। चलकर कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। कुछ ही दूर चलने के बाद मशीनी लाल को एक गुफा का द्वार मिला। गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ, जाने क्या है अंदर। मशीनी लाल ने गुफा के भीतर प्रवेश ही किया था कि मर गया। मशीनी लाल ने उस भयंकर ड्रैगन को देख तुरंत वहां से दौड़ लगा दी। जय 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 हनुमान गोसाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब क्या होगा? हनुमान चालीसा ही याद नहीं आ रही है। तभी यकायक मशीनी लाल की ब्रेक लगी। हे भगवान, अफीमी लाल को तो मैं वहीं छोड़ आया। मेरा जुड़वा भाई। उधर अफीमी लाल ड्रैगन से बेखबर अब तक अपने खर्राटों में लीन था। ड्रैगन अफीमी लाल को खाने ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर अफीमी लाल के चेहरे पर पड़ी और ड्रैगन को ना जाने क्या हुआ कि वो अचानक भय के मारे थर थर कांपने लगा। और जब मशीनी लाल अफीमी लाल की खबर लेने वापस लौटा तो ये क्या, वो खूंखार ड्रैगन तो अफीमी लाल को प्यार कर रहा है। कमाल है। ये सीन देखकर मशीनी लाल की जान में जान आई। मैं तो यूं ही डर के मारे मरा जा रहा था। ये ड्रैगन तो अहिंसा प्रेमी है। और फिर मशीनी लाल भी हिम्मत जुटाकर ड्रैगन पर हाथ फेरने लगा। मेरा प्यारा ड्रैगन है, आजा तुझे प्यार करूं। ये तो बड़ा चमत्कार है। आज से लाखों वर्ष पहले इस धरती पर ऐसे विशालकाय ड्रैगन विचरण किया करते थे। अगर बाहरी देश को इसका पता लग जाए तो। मशीनी लाल उस ड्रैगन के बारे में और जानकारी लेने के लिए उसकी गुफा में पहुंचा। उसे गुफा के भीतर किसी बहुत ही पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। पत्थर पर बनी एक तस्वीर को देखकर वो एकदम अचंभित रह गया। कमाल है, इस योद्धा की तस्वीर तो अपने अफीमी लाल से बहुत मिलती जुलती है। क्या माजरा है? शायद इसीलिए ये ड्रैगन अफीमी लाल को देखकर डर गया है। उसने अफीमी लाल को यही महान योद्धा समझ लिया है। लगता है उस काल में कोई बहुत बड़ा योद्धा हुआ था जिसने अपनी तलवार से किसी विशालकाय ड्रैगन का वध किया था। ये तस्वीर तो यही दर्शाती है। और फिर मशीनी लाल ने उस घाटी से निकलने के लिए एक तरकीब लगाई। ड्रैगन दोस्त, इसी तरह अपनी सांसों से आग उगलते रहो। अभी मेरा गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और कुछ ही देर में मशीनी लाल का गुब्बारा उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। गुब्बारे की हवा इतनी गर्म हो गई है कि हम इस घाटी से आराम से निकल जाएंगे। और मशीनी लाल अफीमी लाल को लेकर वहां से उड़ चला। ड्रैगन दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चले। टाटा, बाय बाय। लेकिन जैसे ही गुब्बारा आकाश में पहुंचा, बड़े जोरों से आंधी चली और जब कुछ देर बाद आंधी रुकी तो उनका गुब्बारा वापस दिल्ली पहुंच चुका था। याहू! हम सकुशल घर वापस आ गए। अफीमी लाल की भी नींद टूट गई। वाह, क्या बढ़िया नींद आई थी, मजे आ गए। उसी शाम जब वे अपने घर में अपनी यात्रा की थकान मिटा रहे थे, अफीमी लाल, जरा सोचो, अगर हमारी ये आप बीती किसी अखबार में छपे तो कितना तहलका मच जाएगा। अफीमी लाल हैरानगी से उसकी बातें सुन रहा था। सारी दुनिया में हम मशहूर हो जाएंगे कि हमने एक अद्भुत ड्रैगन की खोज की है। शायद हमें ढेरों पुरस्कार भी मिले। और दूसरे दिन सुबह ही मशीनी लाल एक अखबार के कार्यालय में जा पहुंचा। कहिए जनाब, आपको मेरी आप बीती सुनकर कैसा लगा? ऐसी धमाकेदार खबर
आपको पूरी दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी आप बीती है तो बहुत दिलचस्प, लेकिन एक परेशानी है। परेशानी? कैसी परेशानी? जरा बताइए तो। हो सकता है आपकी ये आप बीती मनगढ़ंत हो। क्या कोई सबूत है आपके पास? मैं सबूत दूंगा आपको। मेरा भाई अफीमी लाल भी इस यात्रा में मेरे साथ था। वो चश्मदीद गवाह है सारी घटनाओं का। और मशीनी लाल तुरंत अफीमी लाल को ले चला। चल फटाफट, संपादक साहब ने हमारे लिए अपने अखबार का पहला पृष्ठ रोक रखा है। संपादक के दफ्तर में। ये है मेरा भाई अफीमी लाल, पूछिए इससे, आपको जो कुछ भी पूछना है। श्रीमान बताइए, क्या आपने ड्रैगन को देखा है? आज मंगल है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पूरी यात्रा के दौरान मैं सोता ही रहा, मैंने कुछ नहीं देखा। अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा समय बर्बाद ना करो। गेट आउट। अफीमी लाल और सही नुस्खा। एक दिन सुबह। कुंभकर्ण के अवतार, क्या तेरे उठने का समय नहीं हुआ है? हाय, आज मेरे सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। ये सुनकर मशीनी लाल के तेवर ढीले पड़ गए। सॉरी अफीमी, फिर तो तुम लेटे रहो, मैं तुम्हारा नाश्ता बनाकर यहीं ले आता हूँ। हाय राम। घर का सारा काम करने के बाद मशीनी लाल 11 बजे दफ्तर के लिए निकल पाया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि हे भगवान, जल्दबाजी में मैं अपना बटुआ घर ही भूल आया हूँ, वापस जाना होगा। मशीनी लाल वापस घर की ओर चल दिया। घर के बाहर पहुंचकर उसके कानों में आवाज पड़ी, आज तो मजा आ गया। सरदर्द का बहाना बनाकर मशीनी के बच्चे को अच्छा मूर्ख बनाया। अब तो सारा दिन मौज से खर्राटे बजाऊंगा। याहू। ये देखकर मशीनी लाल के तन बदन में आग लग गई। अच्छा, तो ये चक्कर है। मैं अभी इस छिपकली का सरदर्द दूर करता हूँ। और मशीनी लाल दफ्तर जाने का इरादा छोड़ सीधा रसोई घर में पहुंचा। अब मैं केवल लाल मिर्च और काली मिर्च डालकर गर्मा गर्म काढ़ा बनाता हूँ। मशीनी लाल उस खतरनाक काढ़े को लेकर अफीमी लाल के पास पहुंचा। अफीमी प्यारे, ये काढ़ा तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, चाहे इसे रोकर पियो या हंसकर। अभी तेरी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी। और जैसे ही वो भयंकर काढ़ा अफीमी लाल के हलक से नीचे उतरा कि अफीमी लाल रॉकेट बन गया। मशीनी लाल, अफीमी लाल और अनोखी कसरत। हर सुबह दफ्तर जाने से पहले मशीनी लाल को घर का सारा काम करना पड़ता है और अफीमी लाल चैन से पड़ा खर्राटे मारता रहता है। जरा देखो तो इस बेशरम को, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठाया तो ये कमबख्त यहाँ आकर अपना बेसुरा संगीत बिखेर रहा है। बाप रे बाप, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, नहीं तो मैं इसकी अच्छी तरह से खबर लेता। जाने कैसा मनहूस भाई मेरे पल्ले पड़ा है। बो हो। पड़ा रहने दो इस सुस्ती के बोरे को यहीं। मुझे पक्का विश्वास है शाम को जब दफ्तर से मैं वापस लौटूंगा तब भी ये छिपकली इसी दीवार से चिपका बैठा होगा। मशीनी लाल के चले जाने के कुछ ही देर बाद वहां बड़े जोर का बवंडर उठा और बवंडर ने
अफीमी लाल को लपेट लिया और अफीमी लाल को अपने साथ उड़ा कर ले चला। हवा में उड़ता हुआ अफीमी लाल सीधा भूसे से भरे एक ट्रक में आ गिरा, पर उसकी नींद न खुली। उस्ताद, जरा अपने फ्रंटियर मेल को स्पीड दो, वरना देर हो जाएगी। आए अभी लो चले, सवेरे ग्वालियर तो शाम ने दिल्ली। याहू! ट्रक की स्पीड बढ़ते ही अफीमी लाल ट्रक में से उछल पड़ा और सीधा जाकर घास चरती हुई एक गाय के ऊपर गिर पड़ा। गाय घबरा कर दौड़ पड़ी और गाय आगे खड़े एक पेड़ से टकरा गई। मशीनी लाल दोबारा उछल गया और एक ड्रम में जा घुसा। ड्रम मशीनी लाल को लेकर लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा और सीधा जाकर एक नदी में गिर पड़ा। नदी के बहाव में सोया हुआ अफीमी लाल बहता जा रहा था। बहाव में बहते बहते अफीमी लाल ड्रम से बाहर निकला और किनारे पे खड़े एक पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने उसे वापस हवा में उछाल दिया। हवा में उड़ता हुआ मशीनी लाल सीधा जाकर ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर में लटक गया। वाह, झरने का दृश्य देखने में आनंद आ गया। अब चलो हम वापस दिल्ली चलते हैं। हेलीकॉप्टर के वापस घूमते ही अफीमी लाल एक बार फिर उसमें से गिर पड़ा। बस कुछ ही मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। अपने साथ घट रही घटनाओं से बेखबर अफीमी लाल अभी तक सो रहा था। वो सीधा आकर अपने घर की छत पर फिसलता हुआ वहीं आ गिरा जहां मशीनी लाल उसे छोड़कर गया था। और शाम को जब मशीनी लाल दफ्तर से वापस घर पहुंचा, देखो ये कॉकरोच का भतीजा 1 इंच भी नहीं हिला डुला। अभी मैं इसका फटीचर राग बंद करता हूं। पूरे 48 घंटे से पड़ा है कमबख्त। चल उठ। हाय राम, पूरा बदन टूट रहा है। ऐसा लगता है मैं सैकड़ों किलोमीटर की सैर करके आ रहा हूँ। बड़े जोर की भूख भी लगी है मुझे। जरा मिलिए इस अनोखे प्राणी से। ये सोते सोते ही थक जाता है और इसका सारा खाया पिया हजम हो जाता है।